जय हिंद। स्वागत है आपका स्पोर्ट 86 लाइव पर। तो बहुत सारे बवाल के बाद में, बहुत सारी कंट्रोवर्सी के बाद में और बहुत सारे ड्रामे के बाद में आखिरकार पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ समस्या कहाँ थी। क्या पाकिस्तान वाकई में बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए बॉयकॉट की बात कर रहा था? क्या पाकिस्तान सचमुच में बांग्लादेश को अपना समर्थन दे रहा था, या इसके पीछे कुछ और वजह थी? आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि असली समस्या क्या है। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि बांग्लादेश को और भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है, या बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, ये समस्या नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना है। असली समस्या कुछ और है, जिस पर आज मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं आपके साथ, और आप पूरी तरह से एग्री भी करोगे कि हाँ, बात यही सच है। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। आप लोगों का एक सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, और ना ही ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद चल रहा है। हालांकि जो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद चल रहा है, उसमें भी भारत की कोई गलती नहीं है। क्योंकि BCCI ने अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL से बैन कर दिया, तो ये अधिकार पूरी तरह से BCCI के पास है। BCCI पूरी तरीके से और भारत सरकार पूरी तरह से फैसला ले सकती है कि उसके देश में कौन खिलाड़ी आएगा और कौन नहीं आएगा। ये सभी देशों के पास ये अधिकार होता है। अगर हमारा भी कोई खिलाड़ी किसी विदेशी लीग में जाके खेलता है, तो वहाँ की सरकार और वहाँ का बोर्ड इस बात को डिसाइड कर सकता है कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो ये अधिकार पूरी तरह से BCCI के पास है, और इसमें किसी को इंटरफेयर करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन इसको मुद्दा बनाकर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में खेलने से मना कर दिया। बोला भारत में सिक्योरिटी का इशू है, जबकि ये बात कहीं पर भी सच नहीं है। सबको पता है कि भारत में सबसे सेफ है, कोई दिक्कत भारत में है नहीं। सभी टीमें खेलने के लिए आ रही हैं, बांग्लादेश के अंपायर भी आ रहे हैं। तो असली समस्या कहाँ थी? असली समस्या है कि आप याद कीजिए, 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच में 2008 से पहले सीरीज चलती थी, और 2008 में IPL का पहला सीजन हुआ था। और उसी समय बम्बई में बम धमाके हुए थे, हमले हुए थे। उसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL से बैन कर दिया, और भारत ने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने से मना कर दिया। यानी भारत पाकिस्तान के बीच में जो 2-25 सीरीज होती थी वनडे और टेस्ट मैचेस की, वो सीरीज हो गई बंद। असली समस्या वही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ में जो है 2-25 सीरीजें खेले, जिससे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट हो। पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, हम सब जानते हैं। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो फाइनेंशियल बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, और पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत जो उसके साथ में 2-25 सीरीज खेले, जिससे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट हो। पाकिस्तान पैसे कमाना चाहता है भारत के साथ सीरीज खेलकर, सीधी बात। और भारत को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। भारत तो सभी के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। भारत तो 365 दिन क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहता है। भारत इसीलिए BCCI धनवान है ना, क्योंकि भारतीय टीम हमेशा क्रिकेट खेलना चाहती है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि पाकिस्तान को क्रिकेट के साथ साथ बाकी चीज़ें भी सुधारनी होंगी। क्योंकि जिस तरीके से भारत के साथ दुर्व्यवहार होता रहता है, बॉर्डर पर जिस तरह से सिक्योरिटी का इशू है, जिस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है भारत के अंदर, ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पर पाकिस्तान को कुछ हल निकालना पड़ेगा। अगर ये हल नहीं निकालेगा तो क्रिकेट खेलने से क्या होगा? भारत क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्योंकि हिंदुस्तानियों की जान जोखिम में डालकर भारत क्रिकेट क्यों खेले? तो मेन समस्या ये है। भारत तो कभी भी क्रिकेट खेल लेगा, लेकिन उसको पहले ये सिक्योरिटी के इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। आतंकवाद के जो मुद्दे हैं उनको हल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच में सीरीज हो सकती है, और पाकिस्तान इससे पैसे भी कमा सकता है। BCCI को इससे कोई ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि 2008 से पहले तो हम लोग खेल ही रहे थे पाकिस्तान के साथ में। तो मेन समस्या यही है। पाकिस्तान को लगा कि बांग्लादेश के समर्थन की बात करके और वो बॉयकॉट की बात करके वो ICC और BCCI को दबाव में ले आएगा, और पाकिस्तान की जो बात है उसको BCCI और ICC मान लेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। तो जहां पर 2-25 सीरीज खेलने की जो बात थी, पैसे कमाने की बात थी, वही बात प्रमुख थी। अब बात आती है राजनीति की।
क्योंकि बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी, ये जो विवाद हुआ था पूरा, ये विवाद में मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोग जो क्रिकेट बोर्ड्स में आगे हैं, खासकर नकवी, इनके जैसे लोग जो है वो क्रिकेट को पूरी तरह से राजनीति का अखाड़ा बना दे रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रिकेट को क्रिकेट के नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए और राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से जुड़े हुए लोगों को क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट एसोसिएशन जो अथॉरिटी है उनमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब उनमें जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहाँ भी जाकर राजनीति ही करते हैं। तो क्रिकेट एक सौहार्दपूर्ण खेल है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर सौहार्दपूर्ण खेल भावना रहे सबके अंदर और एक अच्छी खेल भावना के साथ में क्रिकेट हो, वहाँ पर राजनीति की कोई आवश्यकता है नहीं। तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री हो कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ में सीरीज खेलना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है और इसी को मनवाने के लिए पाकिस्तान ने ये बॉयकॉट का नाटक किया? अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट में यस लिखना और जय हिंद जय हिंदुस्तान लिखना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असली वजह यही है। पाकिस्तान पैसे भी कमाना चाहता है भारत के साथ खेलकर, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के साथ दुर्व्यवहार वो करता है। तो उसको ये समझनी होगी। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।